बरमसिया रोड स्थित वृंदावन पैलेस में शनिवार को फेडरेशन ऑफ चैम्बर के बैनर तले जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान कृषि मंत्री द्वारा लाए गए नए विपणन कृषि कानून बिल, बिजली समस्या व होल्डिंग टैक्स को काला कानून बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने कहा कि विधानसभा में कृषि मंत्री द्वारा पारित कृषि टैक्स का बिल झारखंड के व्यापार संघ के लिए पूरी तरह बोझ बन चुकी है। इन्होंने कहा कि इसको लेकर झारखंड के सभी चैम्बर्स अनवरत आंदोलन कर रहे हैं। कहा गया कि झारखंड सरकार द्वारा लाया गया होल्डिंग टैक्स छुपा हुआ एजेंडा है। यह ऐसा टैक्स का प्रारूप है जो सर्कल रेट के हिसाब से लागू होगा। इससे आम आदमी की नौबत 8 से 10 साल के भीतर अपना घर बेचकर टैक्स चुकाने की हो जाएगी। सरकार को समझना चाहिए कि लोगों से जीएसटी, पेट्रोल, डीजल आदि पर पूर्व से टैक्स लगा हुआ है, लेकिन अब इस तरह के होल्डिंग टैक्स से बोझ बढ़ जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए अन्य सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा हर बार अलग अलग तरह के टैक्स लाना गलत है। सदस्यों ने कहा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मौके पर प्रदीप अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंघानिया, खाद्यान्न व्यवसायी संघ, त्रिपुरारी प्रसाद बख्शी व कई अन्य मौजूद थे। आज जो सूचना आई है कि अब हमारे यहाँ होल्डिंग टैक्स लैंड के सर्किल रेट के आधार पर तय की जाएगी और जो रजिस्ट्री ऑफिस का जो रेट आता है हर वार्ड का अलग अलग, जो कि हर 2 ईयर्स पे वो रिवाइज होता है। अभी हमारे गिरिडीह शहरी क्षेत्र में मैक्सिमम रेट वार्ड नंबर 17 का है, जो करीब 31 लाख रुपए डिसमिल के आसपास है। प्लस बिल्डिंग का जो यहाँ कॉस्ट हर आदमी के मतलब टैक्स देने के लायक नहीं है। वो ज़मीन चाहे मेन रोड पे हो या चाहे वो नगीना रोड की गली में हो या वो सदगलिया में, उसको एक रेट से आना पड़ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी कितना टैक्स दे सकता है, या अगर मध्यम वर्गीय है या अगर व्यापारी वर्गीय है तो उसको इस टैक्स में कितना रुपया हर्जाना देना पड़ेगा। हर साल ये बढ़ते जाएगा हर 2 ईयर्स से, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। इस पर गिरिडीह नगर निगम और सरकार एवं जनप्रतिनिधि को विचार करना चाहिए और इस रेट को मकान और एरिया और उसके लोकेशन के आधार पर होल्डिंग टैक्स को कायम करना चाहिए। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता 3 मुख्य बिंदुओं पर रखी गई थी। एक, जो झारखंड में कृषि टैक्स का बिल पारित हुआ है उसके बारे में, जिस पर चैम्बर, झारखंड के सभी चैम्बर अनवरत आंदोलन कर रहे हैं कि ये टैक्स वापस होना चाहिए, क्योंकि झारखंड एक खनिज प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि क्षेत्र की कोई संभावना ही नहीं है। ये आंदोलन चल ही रहा है। एक दूसरा था बिजली समस्या के बारे में। तो बिजली की समस्या जो है, हमारे माननीय विधायक की मदद से जो है कम से कम गिरिडीह शहरी क्षेत्र में बिजली अच्छी मिल रही है। हम लोग उनको धन्यवाद करते हैं और वो जो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही डीवीसी का कमांड एरिया हो जाए और सब लोगों को डीवीसी से बिजली मिले। पेट्रोल और डीजल पर जो है अंधाधुंध कमाई कर रही है, लेकिन इस हालत में छुपे हुए एजेंडे के मार्फत से जो है होल्डिंग टैक्स को लाना और उसको लागू करने का प्रयास करना कि आप रेमंड का कपड़ा भी जो है उसी रेट में बिकेगा जिस रेट में भीलवाड़ा का कपड़ा बिकेगा। एक 5 स्टार होटल का भी जो है वो जो रेट खाने का रहेगा वही एक जो है बस स्टैंड के ढाबे का भी रेट रहेगा। तो ये कहाँ की ये सुचिता है, कहाँ की ये सोच है? सरकार को जो है इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें व्यवहारिक निर्णय लेने पड़ेंगे। उनको जनप्रतिनिधियों के साथ आम आदमियों से जो है वार्ता करनी चाहिए, डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सामाजिक संगठनों के साथ वार्ता करनी चाहिए, फिर इस तरह के बिल पारित करने चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद।